हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुशील चौधरी। वेलकम टू द स्काई टच एग्जाम। तो दोस्तों, एक बार फिर हम आपके लिए लेके आ गए हैं आपके एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास। दोस्तों, आई होप ये क्लासेस आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो रही होंगी। दोस्तों, आज ये जो हमारी क्लास होने वाली है ये क्लास नंबर 6 है, जो कि ये आपके 18 नवंबर 2021 की मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन हैं। दोस्तों, हमको इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। आज दोस्तों मैं आपको किसी भी क्वेश्चंस के लिए कोई टाइमर नहीं लगाऊंगा। मैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस कराता जाऊंगा, आप उनको देखते जाएंगे। जो कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट इन क्वेश्चंस के बीच में आएगा वो ही मैं आपको बताता चलाऊंगा। दोस्तों, चलिए आपकी क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, गोवा, पुदुचेरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। दोस्तों इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन्हें जान लेते हैं। अंडमान निकोबार की जो कैपिटल होती है वो होती है आपकी पोर्ट ब्लेयर, ये आप लोग याद रखेंगे। आपके लक्षद्वीप की जो कैपिटल होती है वो होती है कवरत्ती, और आपकी गोवा की जो कैपिटल है वो है पणजी। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट हैं, आप इनको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लगभग 19 वर्ष पहले कागज़ का आविष्कार निम्नलिखित में किस देश में हुआ था? इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चीन, नेपाल, जापान, भारत। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। चीन में कागज़ का आविष्कार हुआ था। तो दोस्तों इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। चीन की जो कैपिटल होती है वो बीजिंग होती है। इसकी जो करेंसी है दोस्तों वो युआन है। नेपाल की कैपिटल काठमांडू। इसकी जो करेंसी है वो नेपाली रुपया है। जापान है, जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। इसकी करेंसी है येन। ये पॉइंट भी दोस्तों आप याद रखेंगे, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों को भुगतान करने के लिए टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया था, जो निम्न से बनी थी। अमूल्य सोना से बनी थी दोस्तों, वो चांदी से, कांस्य से, या सस्ती धातु से? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सस्ती धातु से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून का एक अच्छा उदाहरण है और इसके कार्य करने की अधिक संभावना है क्योंकि यह लोकतंत्र की शत्रु के रूप में कार्य करता है। यह लोगों को यह पता लगाने का अधिकार देता है कि सरकार में क्या हो रहा है। ऑप्शन सी दे रखा है, यह धोखाधड़ी पर जुर्माना को कम करता है। ऑप्शन डी दे रखा है, यह भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करने वाले कानूनों की आपूर्ति करता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यह लोगों को यह पता लगाने का अधिकार देता है कि सरकार में क्या हो रहा है। तो दोस्तों ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसे इंडियन प्रीमियर लीग 2020 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया था? इसके 4 ऑप्शन दोस्तों आपके आगे हैं, कगिसो रबाड़ा, जसप्रीत बुमराह, जोफ्रा आर्चर और केएल राहुल। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जोफ्रा आर्चर को दिया गया था। दोस्तों इसमें कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं हम करंट अफेयर से। 2022 का जो आपको इंडियन प्रीमियर लीग का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया है वो दोस्तों जॉस बटलर को किया गया है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। आई होप दोस्तों ये क्लास आपको समझ आ रही होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 6, अक्टूबर 2020 में किस राज्य में महिलाओं के लिए विशेष जागरूकता अभियान मिशन शक्ति का शुभारंभ किया गया था? तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन है, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। इसमें कुछ दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं। आपके जो गुजरात का जो सीएम है
उनका नाम है भूपेंद्र पटेल। यहाँ के जो गवर्नर हैं दोस्तों वो हैं आपके आचार्य देवव्रत। बिहार के जो सीएम हैं वो है नीतीश कुमार। और दोस्तों यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं आपके फागू चौहान। उत्तर प्रदेश के दोस्तों सीएम की आपको पता ही होगा, योगी आदित्यनाथ हैं। और यहाँ की जो गवर्नर हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं। महाराष्ट्र के जो सीएम हैं वो हैं आपके भगत सिंह कोश्यारी। दोस्तों ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? पिंजौर में है, आगरा में, रामपुर या पुष्कर में? तो दोस्तों आप इसका आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पिंजौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, सरयू नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में सरयू नदी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर श्रीलंका में स्थित है? कटासराज, मुक्तेश्वरम, पशुपतिनाथ, प्रिय विहार? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मुक्तेश्वरम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, किसी निजी बैंक ने 26 नवंबर 2020 को व्यापारियों के लिए एसएमएस पर नामक एक दूरस्थ कूटन सेवा शुरू की थी। यह आईसीआई बैंक ने की थी, एक्सिस बैंक ने, एचडीएफसी ने या यस बैंक ने? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यस बैंक ने की थी। तो दोस्तों इन बैंकों की स्थापना जान लेते हैं कब हुई थी और कहाँ हुई थी। दोस्तों आईसीआई बैंक की जो स्थापना है आपकी वो 1994 में वडोदरा में हुई थी, ये आप लोग याद रखेंगे। एक्सिस बैंक की जो स्थापना है दोस्तों वो 1993 अहमदाबाद में हुई थी। एचडीएफसी बैंक की स्थापना दोस्तों 1994 में आपकी मुंबई में हुई थी। और यस बैंक दोस्तों 2004 में स्थापना हुई थी। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पहली बंगाली महिला लेखिका आशा पूर्णा देवी ने किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता था? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है 1973 में, 1975 में, 1976 में या 1974 में? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1976 में उन्होंने पुरस्कार जीता था। दोस्तों अभी जो हाल ही में ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है 56वां, वो आपका 2021 वाला जो है वो नीलमणि फूकन ने जीता है, ये आप लोग याद रखेंगे, नीलमणि फूकन ने। आपका दोस्तों जो 57वां 2022 का जो अब दिया जाएगा दोस्तों, उसमें नाम आया है आपका दामोदर मुआवजो का। ये अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इसको कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, जाट शासक के नेतृत्व में बल्लभगढ़ एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया था। तो दोस्तों बताएंगे किसके शासक में, जो जाट शासक थे, बल्लभगढ़ महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बना था? सूरजमल के, पदन सिंह के, राजा राम के या रणधीर सिंह के? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरजमल के शासक में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, अंग्रेजों द्वारा पंजाब का ब्लैक करते समय ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड हार्डिंग थे, लॉर्ड डलहौजी थे या लॉर्ड वेलेजली थे? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी थे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शीला नृत्य शैली राज्य से संबंधित है। शीला जो नृत्य शैली है वो किस राज्य से संबंधित है?
तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके आगे, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ में सीला नृत्य शैली करी जाती है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 29वां व्यास सम्मान निम्नलिखित में से किसने प्राप्त किया था? लीलाधर जगूड़ी ने किया था, ममता कालिया ने, सुरेंद्र वर्मा या नासिरा शर्मा? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, नासिरा शर्मा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्राप्त कर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है प्रोजेस्टेरोन, इंसुलिन, एपिनेफ्राइन, मेलाटोनिन? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मेलाटोनिन स्रावित होता है। दोस्तों आई होप ये क्लास आपको समझ आ रही होगी। ऐसे ही आपको ये क्लासेस फॉलो करनी है दोस्तों। हम ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस कराने पर ध्यान दे रहे हैं, इनको आपको रेगुलर फॉलो करना है, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय रिजर्व बैंक ने नवंबर 2020 में किस बैंक के साथ स्थगन का प्रस्ताव रखा था? बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, लक्ष्मी विलास बैंक? तो किसके साथ प्रस्ताव रखा था दोस्तों? लक्ष्मी विलास बैंक के साथ प्रस्ताव रखा था। ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अगर आपको ये तरीका अच्छा लग रहा है बिना टाइमर लगाए प्रैक्टिस कराना, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। लेकिन अगर आपको टाइम के साथ प्रैक्टिस करनी है तो वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपको उसी तरीके से प्रैक्टिस कराएंगे। जो भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं दोस्तों मैं आपको बताता चलता हूँ, करंट अफेयर से रिलेटेड या किसी से भी रिलेटेड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, रियो ओलंपिक 2016 में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की एथलीट तैराक गोरिका सिंह निम्न में से किस देश से संबंध रखती हैं? बांग्लादेश से, भारत से, पाकिस्तान से या नेपाल से? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेपाल से संबंध रखती हैं गोरिका सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति की तंत्र का एक अजैविक घटक नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों। ए है खनिज पदार्थ, बी है जीवित जीव, सी है पवन और डी है तापमान। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? जीवित जीव, ऑप्शन नंबर बी, ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 की पदक तालिका में भारत का स्थान क्या था? तीसरा था, पांचवा, चौथा, दूसरा? तो दोस्तों इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? 2018 में जो कॉमनवेल्थ हुए थे उसमें भारत का स्थान कौन सा था? तीसरा था। लेकिन दोस्तों जो 2021 में हमारे कॉमनवेल्थ जो गेम हुए हैं उनमें जो भारत का स्थान था वो चौथा था, और इसमें इंडिया ने 22 जो मेडल हैं वो गोल्ड के जीते हैं दोस्तों। आपके 16 जो मेडल हैं वो सिल्वर के हैं और 23 मेडल ब्रॉन्ज के हैं। इन मेडलों के साथ इंडिया चौथे स्थान पर रहा है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलें निम्न का उदाहरण हैं। समोच्च फसल का उदाहरण है, संयुक्त फसल का, अंतरा फसल का या मिश्रित फसल का? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंतरा फसल का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, भारत संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूप में गैर न्याय संगत है? इसके 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए है दोस्तों धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी है सामान्य और निःशुल्क कानूनी सहायता, एंड ऑप्शन सी है कानून की समानता और कानून की समान सुरक्षा, एंड ऑप्शन डी अपराधों की सजा के संबंध में संरक्षण। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, समान और निःशुल्क कानूनी सहायता। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सार्वजनिक मामलों के सूचकांक में 2020 के अनुसार
निम्न में से किसको केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में सबसे अच्छा शासित केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है? चंडीगढ़ को किया गया है दोस्तों, पुडुचेरी को, लद्दाख को, जम्मू कश्मीर को। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, चंडीगढ़ को किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है? तो दोस्तों 2020 तक की जानकारी के हिसाब से भारत दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश था, लेकिन अभी जो हाल ही में भारत सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है 2022 तक की जानकारी में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 25। केलकर समिति 2015 किससे संबंधित है? बैंकों के विलय से, निर्दत्ता रेखा के निर्धारण से, अवसर रचनात्मक विकास के पीपीपी मॉडल से, या जीडीपी की गणना से? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवसर रचनात्मक विकास के पीपीपी मॉडल से संबंधित है केलकर समिति। तो दोस्तों आज की जो क्लास है हमारे यही सारे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप दोस्तों ये क्लास आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। दोस्तों ये अगर आपको क्लास समझ में आई है तो आप हमारे इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि और भी लोगों की हेल्प हो सके। और दोस्तों अगर आपको हमारी इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF प्रोवाइड करा देंगे। अगर कोई और भी अगर आपको सजेशन देना है तो वो आप हमें भी बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आपकी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।